हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरा नाम रोहित कुमार, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। कक्षा 9 के लिए मैथमेटिक्स पढ़ा रहे हैं। यह है निर्देशांक ज्यामिति प्रश्नावली 303 आपको दिखाई दे रही है एनसीईआरटी की किताब की। और इस प्रश्नावली में केवल 2 ही प्रश्न हैं। इन दोनों प्रश्नों को हम यहाँ पे हल करने वाले हैं और बस कुछ बात नहीं, बस शुरुआत करते हैं पहले प्रश्न के साथ में। यहाँ पे हमसे पूछा जा रहा है कि किस चतुर्थांश या किस अक्ष पर ये जो बिंदु दिए गए हैं स्थित हैं, कार्तीय तल पर इनका स्थान निर्धारित करके अपने उत्तर का सत्यापन कीजिए। तो ये किस चतुर्थांश में स्थित है ये बताना है और साथ ही साथ उन्हें आलेखित भी करना है ताकि आपका उत्तर का सत्यापन हो सके। तो चलिए शुरुआत करते हैं। इसके लिए हमने यहाँ पे देखिए ग्राफ जो है बना लिया है हमने अपने से, और हर एक बिंदु को हम पहले लिख लेते हैं अपनी कॉपी में ताकि अच्छे से दिखा सकें। तो बस चलिए इनको निर्देशित करते हैं और उत्तर की जांच करते हैं। सबसे पहले बात तो ये पहला बिंदु मिल जाता है -2,4, यानी कि हमको पहले -2 देखना होगा। x की वैल्यू, x पर हमको क्या देखना होगा, ये +2 है, हमको -2 देखना है। ये रहा बिंदु और हमको 4 चाहिए प्लस में। ये जो 4 है वो प्लस में चाहिए, -2 के ऊपर ही हम 4 जाएंगे यहाँ पे। तो अगर आपके पास एक इस प्रकार की पटरी हो या फिर आपके पास सेट स्क्वायर हो, जिसको आप त्रिभुज भी कहते हैं अपने कॉपी में, कॉपी में नहीं, आपके ड्राइंग बॉक्स में 2 त्रिभुज होते हैं, उन्हें सेट स्क्वायर कहते हैं। उनका प्रयोग करके आप इनका निर्धारण कर सकते हैं। और मैं जल्द ही सेट स्क्वायर का यूज़ करके कैसे इस लाइन को खींचा जा सकता है वो मैं बताऊँगा, और इस कार्तीय तल को कैसे खींचा जाता है उसके लिए एक अलग से वीडियो हम बनाएंगे। तो फिलहाल हम इसको बस निर्देशित करते हैं। -2 पर हमको चाहिए था 4, हम ऊपर और 4 पे जा रहे हैं। ये रहा हमारा बिंदु, ठीक है, 4 जो हमको चाहिए था। तो जो हमको चाहिए था ये -2,4 है और ये यहाँ पे है। किस चतुर्थांश में है, दूसरे वाले में। ये पहला है, ये दूसरा है। तो हम यहाँ पे कह सकते हैं कि ये द्वितीय चतुर्थांश में स्थित है। 3, -1, ये x पर 3, y पर -1, यानी कि नीचे की ओर जाना है। +1 कहता तो ऊपर की ओर, -1 कहे तो नीचे की ओर। अब आप इस पर निर्धारित कर सकते हैं। ये -1 पे हम पहुंचा दिए हैं। अब ये पैरेलल है तो यहाँ पे हम तीसरे वाले के साथ सामने आ सकते हैं। ये रहा तीसरा वाला पॉइंट, एकदम साफ सुथरा दिखाई दे रहा होगा। तो यही वो पॉइंट है जो है आपका क्या, 3, -1, और ये चौथे चतुर्थांश में पहुंच चुका है। और पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, तो ये हम कहेंगे ये चतुर्थ चतुर्थांश में है। अगला बिंदु है -1,0, -1 ये रहा, -0 मतलब यही है, ठीक है। -1,0 यही वो बिंदु है और जहाँ पे ये स्थित है। तो ये बिंदु है x अक्ष पर स्थित है, ठीक है। हम कहेंगे x अक्ष पर, हम यहाँ पे ऐसा कह देंगे। और 1,2, x पे 1, y पर 2, यहाँ पे वो बिंदु मिल जाएगा। आप पटरी से नापेंगे तब पर भी यहीं पे आ जाएगा। ये कहलाएगा 1,2 और ये पहले चतुर्थांश में है। तो हम कहेंगे ये प्रथम चतुर्थांश में है। -3, -5, x पे -3, y पे -5, यानी कि यहाँ पे कहीं। और अगर हम निर्धारित करना चाहें तो फिर हम कैसे करें इसको कैसे मोड़ेंगे, तो इसको ऐसे कर सकते हैं, -3 और ये -5 की सीध में ऐसा भी करके मिलाया जा सकता है। ये देखिए -3 की सीध में हो गया, ये -5 की सीध में हो गया। तो ये 5 वाला यहाँ पे पहुँच गया, 3 यहाँ पे पहुँच गया है, ठीक है। तो ये जो पॉइंट मिल रहा है यही पॉइंट होगा अपना -3,5, ठीक। तो -3, -5 ये हो गया और ये तीसरे चतुर्थांश में दिखाई दे रहा है। तो हम इसे कहेंगे ये तृतीय चतुर्थांश में स्थित है। तो हो गया ये प्रश्न, पहला वाला प्रश्न जो हमें करना था समाप्त हो गया है। अब प्रश्न संख्या 2 की बारी है। यहाँ पे कहा गया है कि अक्षों पर दूरी का उपयुक्त एकक लेकर के नीचे सारणी में दिए गए बिंदुओं को तल पर आलेखित कीजिए। और इन बिंदुओं को आलेखित करना है। तो कुल मिला के बात यही है कि हमको ग्राफ बना करके इन बिंदुओं को अच्छे से निर्धारित करना है। तो चलिए देखते हैं कि कैसे करना है।
तो किताब को उधर सरकाएं, ये हमने ग्राफ बनाया और साथ में हमने बिंदुओं को भी लिख लिया है। एक दूसरे ग्राफ में जहाँ पे हमने ग्राफ बनाने की कोशिश की थी, पर अंक 5, 6, 7, 8, क्योंकि हमको y पे 8 दिखाना है और हम 5, 6, 7 तक ही दिखा पाए, ऊपर 8 दिखाना संभव नहीं हो पाया, तो हमने ग्राफ दूसरा ले लिया जिसमें हमने काफ़ी ज़्यादा बिंदु ले लिए हैं, जिससे कि हम इसको बहुत अच्छे से अंकित कर सकें। तो सभी को आपको दिखाई दे रहा है। पहला बिंदु हमारा था, देखें, x बराबर 2, y बराबर x बराबर -2, y बराबर 8। x बराबर -2 हम देख रहे हैं, y बराबर 8 हमको यहाँ पे मिल रहा है। तो इन दोनों के सीध में अगर हमको पहुँचना है तो बहुत ही आसान सा काम, इस पटरी से काम देंगे हम। और ये हम -2 पर इस कोने को टिकाया और इस लाइन को बराबर किया और बस यहाँ पे आला 8 के सीध में ये 8 दिखाई दे रहा है और यहाँ पे निशान बना दिया। हो सकता है थोड़ा सा घटा बढ़ी जैसा लग रहा हो, तो यहाँ पे ग्राफ देखिए निशान बनाना थोड़ा सा मुश्किल काम हो जाता है। कारण यही है कि सादे पेज पे बनाना मुश्किल काम है। बाकी ग्राफ कॉपी में होता तो यही शुद्ध रूप से बहुत तेज़ी से हम कर सकते थे इसी एक काम को। लेकिन यहाँ पे -2,8 हो रहा है, इसको हम छोड़ते हैं। दूसरे प्रश्न की हम बारी देखते हैं। -1 पर 7 दिखाई दे रहा है, -1 यहाँ पे है और 7 यहाँ पे दिखाई दे रहा है, ये रहा। तो हमको -1 पर भी वैसे ही निशाना लेना है और ये हमने निशाना ले लिया है। 7 हमको ये दिखाई दे रहा है तो हमने निशान लगा दिया। तो ये -1,7 है तो बन गया। और 0 पर x पे हमको वैल्यू लेनी है 0 और y पे लेनी है -1.25। ये -1.25 है, ये कैसे होगा आइए देखते हैं। तो x पे रखना है 0, यानी x पे ना आगे जाना है ना पीछे जाना है, यहीं पे रहना है और आना है नीचे -1.25 पे आना है। देखिए भैया, एक पूरा होने का मतलब ये पूरा हो गया, 0.25 का मतलब इस पूरे का चौथा हिस्सा, ये आधा हिस्सा हो जाएगा, उसका आधा हिस्सा ये हो जाएगा और यही वो पॉइंट होगा जो 0.25 के बराबर होगा। हम इसको कह सकते हैं 0,-1.25, ऐसा हम कह सकते हैं, क्योंकि ये यहाँ से यहाँ तक पूरा 1 है, उसका आधा का आधा 0.25 के बराबर होता है। तो ये वाला पॉइंट जो है वो 0,-1.25 है। इस पर हमने गोला बना दिया। ओके, परफेक्ट। ये है 1 पर 3, x पर 1, y पर 3। अब अगर सीधा लेंगे निशाना तो ये हो जाएगा 1 पर 3। ठीक है जी, बेहतरीन। और अगला है 3 पर -1, यानी x बराबर 3 पर जाना है और y बराबर -1 जाना है। -1 ये रहा, इसके सीध में ये वाला, यानी कि 3 पर -1। ये हो गया बिंदु का निर्धारण। सभी बिंदु ऑलमोस्ट हमने यहाँ पे दर्शा दिए हैं। आप चाहें तो इसका भी प्रयोग कर सकते हैं। किसका? इसका। ये जो हम डॉट लाइन खींच रहे हैं, पेंसिल से खींचा जाएगा, हल्के पेंसिल से और डॉट करके। और ये ऐसे ही नहीं रहता है 1-1 सेंट, मतलब थोड़ा ये 2 मिलीमीटर का, इसमें से 2 मिलीमीटर लंबी लाइन होनी थी और 1 मिलीमीटर का गैप छोड़ करके ऐसे खींचा जाता है। ठीक है, अब देखेंगे जैसे हम मेरे खींचने की कोशिश कर रहे हैं, ये ऐसे अगर आप खींचेंगे तो बेहतरीन लाइन बनती है। खैर, ये वाली लाइन कितनी गंदी लग रही है, ये कितनी प्यारी लग रही है। तो ये ऐसा आप प्रयोग करना चाहें तो कर सकते हैं और पटरी से खींचा जाता है सारी चीज़ें। ओके, तो ये प्रश्नावली यहाँ पे समाप्त हो जाती है। और जैसा कि हमने वादा किया है, आपको ग्राफ में दर्शाने के लिए एक अलग से और वीडियो लाएंगे जिसमें और भी बेहतर तरीके से हम ग्राफ में इनको निरूपित कर रहे होंगे। तो बस इस वीडियो में इतना ही।